मामला किस तरह से लोगों को बिता है? मैंने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है और मुझे पता चला कि कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें कि नशा की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, गंभीर है। तो उसमें ओटू गांव का मैंने जिक्र सुना था और मीडिया से भी पता चला था, यहाँ आकर भी पता चला है पूरा ज़्यादा। तो मैंने आकर यहाँ पंचायत से मौजूद व्यक्तियों से बैठक की है ताकि इस समस्या का उन्मूलन किया जा सके और इसके ऊपर क्या क्या हम स्टेप्स उठाएंगे। प्लस मैं जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मिला हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ के लोगों को मैंने भरोसा भी दिलाया है कि पुलिस इस समस्या को जड़ से निदान करेगी और जो भी नशे के तस्कर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो सब अब जेल के भीतर ही रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लस जो व्यक्ति नशे के पीड़ित हैं, जिनको नशे का लत लग चुकी है, उनके इलाज का विशेष प्रबंध कराया जाएगा। अभी मैं डीसी साहब से बात करूंगा और सीएमओ साहब से मिलकर और टीम गठित करा के पूरे गांव में हम एक दौरा करेंगे और चिन्हित भी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस समस्या से ग्रसित है, उनका इलाज भी कराया जाएगा। उसके लिए लोकल पीपल से, मैंने लोकल लोगों से सहायता भी मांगी है कि आप हमें चिन्हित करने में, इस चीज़ में सहायता करें। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और हम पूरे आश्वस्त हैं कि इस बीमारी को, इस समस्या को हम इस गांव से जड़ से मिटा देंगे। सर, जो नशा तस्कर हैं उन पर किस तरह से नकेल कसेगी पुलिस? देखिए मैडम, नशा तस्कर का तो एक ही इलाज है कि उसे जेल के भीतर रखा जाए और साथ में जो उसने अवैध स्रोतों से अपनी कमाई करी है, नशे का जहर बेच के जो उसने कमाई करी है, उस कमाई को जब्त किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए नियमानुसार और उसको दूसरे बदमाशों के लिए भी एक सबक बनाया जाए कि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कि अपने ही समाज के, अपने देश के लोगों को वो जहर बांट सके। सर, पुलिस पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस जो शाम को छोड़ देती है अपराधी को पकड़कर, उसमें बड़ा लोगों में कहीं ना कहीं रोष है इस चीज को लेकर। देखिए, यदि किसी का रोल मिलेगा तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। सर, पिछले दिनों भी रानिया में 7-8 बार में चिन्हित करके पुलिस नाका भी परमानेंट लगाया गया एसपी साहब द्वारा, लेकिन 2 बार ही नहीं, पूरा शहर जो नशे की ग्रस्त में है, कहीं ना कहीं लोगों में ये भी है कि बाकी एरिया को क्यों छोड़ दिया जाता है? नहीं, पूरे एरिया को, मेरे लिए सिरसा जिला मेरा खुद का जिला है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ कि मैं इस एरिया को नशा मुक्त करने के लिए पुरजोर प्रयास करूँगा और इसका नशा उन्मूलन में पूरा जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा और लोगों को नशे से मुक्त कर। सर, नशा करने वाले लोग चोरियों की वारदातों अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हथियार लेकर नुकसान पहुँचा रहे हैं लोगों को, उन पर कैसे नकेल कसी है? जो क्राइम करता है, देखिए उसकी जड़ होती है कुछ ना कुछ, और उस जड़ के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सिरसा जिला में नशे की प्रॉब्लम तो है ही। यदि व्यक्ति नशे से मुक्त हो जाएगा, इस समस्या से ग्रसित नहीं होगा, तो वो अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमा सकता है। जो उसके दिमाग को नशा अपनी जकड़ में ले लेता है, वो जकड़ से वो छूट सकता है और देश के काम आ सकता है, अपने परिवार के काम आ सकता है। सर, नशे के साथ साथ चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, उस पर किस तरह से? उसके ऊपर अभी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, मैंने आज ही ज्वाइन किया है और इसके अंदर आपको जल्द ही परिणाम भी दिखेंगे। सर, क्या कुछ चेतावनी देना चाहोगे नशा तस्करों को? नशा तस्करों के लिए एक ही चेतावनी है कि इस गलत धंधे को तुरंत छोड़ दें या फिर इस देश को छोड़ दें। सर, पुलिस किस तरह अभियान चलाएगी नशा तस्करों के खिलाफ? के लोग जो है पुलिस डरते हैं शिकायत देने के, वो ना डरे। देखिए, मैंने अपना खुद का नंबर दिया है यहाँ पर ताकि लोगों में भरोसा बन सके और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि यदि आप कोई सूचना देंगे मेरे नंबर पे दीजिए और आपका नाम कहीं उजागर नहीं होगा। दूसरा, यदि एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा, किसी के घर में कोई नशे से पीड़ित है तो वो व्यक्ति खुद पीड़ित है, वो हमारा मुलजिम नहीं है। तो यदि उसके परिवार वाले उजागर करते हैं कि ये व्यक्ति नशा करता है तो हम उसे कोई किसी किस्म का परेशान नहीं करते, बल्कि मैं उसकी मदद करेंगे ताकि वो इस समस्या से बाहर आ सके। बाकी जहाँ तक नशा तस्कर का सवाल है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। थानों चौकियों में स्टाफ की बड़ी कमी है, कहीं ना लोगों को नहीं, कोई कमी नहीं है जी, पूरे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आपको, हमारा एक जवान एक गांव के लिए पर्याप्त है।
कोई दिक्कत नहीं। डीआईजी साहब ने देखिए कि पुलिसकर्मी जो है थैंक यू प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या लगता है पुलिस का रवैया चेंज होगा? देखिए बिल्कुल होगा, और इसमें काफ़ी हद तक बदलाव आ भी चुका है। जैसे आप ही बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि आपके साथ भी या किसी भी पब्लिक के व्यक्ति के साथ, अभी मैंने भी यहाँ पे बैठक की, तो उसके साथ पूरी इज्जत के साथ पेश आया जाएगा। सर आज आप कार्यभार ग्रहण करते समय उसी दिन ऑटो में आए हैं। हाँ क्या जी। यही वजह है कि जो हमारे एसएचओ रानिया के थे दिनेश कुमार जी, वो पुलिस लाइन हाजिर हुए हैं? तो क्या देखिए यही वो विषय क्या था? लाइन हाजिर तो कल के ही हो चुके, हाँ जी। उनको पिछले एसपी साहब ने कर दिया था। ओके। बाकी यहाँ पर आने के पश्चात जो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनको लाइन हाजिर के साथ सस्पेंड भी किया गया है।